मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का ताजा रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में कल शाम की मूसलाधार बारिश के बाद रात भर से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। राजधानी के कई इलाकों में बारिश से जल भराव की खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा तुकमीरपुर, खजूरी में 160 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मयूर विहार में 103 मिलीमीटर, महरौली में 86 और लोधी रोड पर 80 mm बारिश दर्ज की गई है। दिल्ली में बारिश के बीच दिल्ली सरकार ने तस्वीरें जारी कर यह दावा किया कि इस बार भारी बारिश में दिल्ली का कोई हॉटस्पॉट नहीं भरा है। जो आमतौर पर पहले मिंटो ब्रिज से लेकर कई तस्वीरें आती थी, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। अब कहां कितनी बारिश है यहां पर आप देख लीजिए। आपको बताया तुकमीरपुर, खजूरी में 160 मिलीमीटर बारिश हुई है और मयूर विहार में 103, महरौली में 86 मिलीमीटर बारिश हुई और बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दफ्तर जो जाते हैं सुबह सुबह, उनका हाल देखिए, कतार में चलना पड़ रहा है क्योंकि दूसरी तरफ पानी है, बहुत ज्यादा पानी है। लोधी रोड में 80 मिलीमीटर बारिश हुई है, रिज में 78 मिलीमीटर बारिश हुई है, छतरपुर में 72 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और बारिश जिस तरह से जारी है यह बढ़ भी सकता है। पालम में 63 मिलीमीटर, प्रगति मैदान 50 mm बारिश। अब देखिए, एक बड़ा पेड़ गिर गया, यह तस्वीर देखिए। मौसम विभाग द्वारा दिल्ली के लिए जारी किए गए मॉनसून अलर्ट का असर आज लगातार तीसरे दिन देखने को मिल रहा है। बृहस्पतिवार को सुबह से ही दिल्ली भर में या तो कहीं बूंदाबांदी हो रही है तो कहीं मॉडरेट रेन्स का असर देखने को मिल रहा है। लेकिन गुरुग्राम और गाजियाबाद से जैसी तस्वीरें आ रही हैं, उससे इतर दिल्ली की तस्वीर है जहां बारिश की वजह से मेजरली अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा कहीं वाटर लॉगिंग जैसी समस्या देखने को नहीं मिल रही है। और इसी बीच दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने तस्वीरें जारी करके दावा किया है कि बीते कई सालों से 5 ऐसे हॉटस्पॉट जहां वाटर लॉगिंग मानसून में होता ही होता था, वहां इस बार इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। उनमें से एक जगह है मिंटो ब्रिज, जहां फिलहाल आपको वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि अभी जो बारिश दिल्ली में हो रही है वो हल्का फुल्का बूंदाबांदी से लेके मॉडरेट रेन्स है। मूसलाधार बारिश लगातार नहीं हो रही है और उसके बाद ही पता चलेगा कि जो रेखा गुप्ता सरकार के दावे हैं, उनकी एजेंसियों के दावे हैं, वो दावे सिर्फ दावे हैं या फिर इस बार धरातल पर बदलाव देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में बारिश से बुरा हाल है। गाजियाबाद में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे साफ पता चलता है कि बारिश की समस्या ने लोगों को और ज्यादा परेशान कर दिया है। उनका घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है, सड़कों पर पानी है, तेज बहाव है। 2 पहिया वाहन जहां थे वहीं ठहर गए हैं। 4 पहिया वाहन की हालत भी ज्यादा ठीक नहीं है, बीच बीच में गाड़ी बंद हो जाती है, धक्का लगाना पड़ता है। अब ये 2 तस्वीरें आप देखिए। नोएडा सेक्टर 16 की एक तस्वीर है जहां पर हर जगह पानी भरा हुआ है। सड़क तो आपको कहीं दिखाई नहीं देगी, चाहे वो गाजियाबाद हो चाहे वो नोएडा हो, दोनों तरफ एक ही जैसे हालात हैं और जो गाड़ियां हैं वो थमी हुई हैं। लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। पीयूष मिश्रा गाजियाबाद से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, जरा गाजियाबाद की तस्वीरें दिखाइए, कुछ राहत मिलती दिख रही है या फिर आफत का दौर जारी है? एक राहत जरूर मिलती हुई नजर आ रही है हिमांशु, जिसमें हल्की सी जो बारिश है उसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम हुई और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि इस वक्त मैंने छाता हटा दिया। हालांकि बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन इस लगातार हो रही बारिश की वजह से जो सड़कें हैं उनकी हालत बहुत बेकार है। बद से बदतर स्थिति होती ही जा रही है। उसका कारण ये है कि जो नाले हैं वो पूरी तरह से जाम हो चुके हैं। नाले का पानी सड़कों पर आ गया है। सड़कों के दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि ये जो गंदा पानी है वो सड़कों पर बह रहा है। हालांकि बारिश फिलहाल कम हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जल भराव कम नहीं हुआ है। आप देखिए, एक बारिश और सड़कों का हाल देखिए, सड़कें जो है वो भी टूट के बिखर चुकी हैं। देखिए, सड़कों पर गिट्टियां फैली हुई हैं। क्यों? क्योंकि बारिश हुई, गाड़ियां चली और गिट्टियां फैल के यहाँ पर नजर आ रही, क्योंकि सड़कें भी टूट चुकी हैं, गड्ढे हो चुके हैं सड़कों पर और पानी लबालब भरा हुआ है। लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लंबे लंबे ट्रैफिक जाम यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साथ साथ लगातार हो रही बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग गाजियाबाद के कई इलाकों में देखने को मिला है। ना सिर्फ रिहायशी इलाकों के पास स्थिति है, बल्कि जो मेन नेशनल हाईवे है जो अक्षरधाम से होता हुआ मेरठ और हरिद्वार उत्तराखंड की तरफ जाता है, वहां पर भी पानी घुटनों से ऊपर तक भर चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि
किस तरह से ये जो अथॉरिटीज हैं उनका पूरी तरह से फेलियर है कि एक तरफ जहां हाईवे पर पानी भरा हुआ है वहीं दूसरे रिहायशी इलाकों में जो नाले हैं वो उनमें सफाई नहीं होने की वजह से वो जो गंदा पानी है वो सड़कों पर आ चुका है और इस वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का लेकिन असर किस पे पड़ता है पीयूष? असर पड़ता है आम जनता पर, जो घरों से बाहर निकल जाते हैं, इन गड्ढों में फंस जाते हैं और बारिश की वजह से परेशान होते हैं। एक बार फिर से आपको वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं गाजियाबाद, जहां से अभी पीयूष रिपोर्टिंग कर रहे थे, बता रहे थे। गाजियाबाद की तस्वीरें आपने देख ली, नोएडा सेक्टर 75 की तस्वीर देख लीजिए, 75, 76, 77। आप लाइन से आगे बढ़ जाइए, हर जगह इसी तरह से पानी के हालात हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है और जबकि यहां पर बहुत अच्छा स्पेस है, खुला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद पानी यहां पर भरा हुआ है। शिवानी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है, शिवानी से भी बात कर लेते हैं। शिवानी, आप जहां पर मौजूद हैं वो जगह कौन सी और कितना लोगों को परेशान कर रही है ये बारिश? देखिए हिमांशु, मैं इस वक्त सेक्टर 16 फिल्म सिटी में मौजूद हूं। मेरे कैमरा पर्सन अजय कुमार दिखाएंगे कि किस तरह से यहां सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं। लोगों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, खास तौर पर जो दफ्तर आने वाले लोग हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जिन्हें बाहर निकलना ही है, उनके लिए ये बारिश आफत बनकर आई है। और इससे ये भी पता चल रहा है हिमांशु कि 2 दिन की बारिश में नोएडा का ये हाल है। तमाम अलग अलग जगहों पर जल भराव है, नालियां साफ नहीं की गई थी। तो ये तैयारी दिखाई दे रही है कि नोएडा प्रशासन ने कितनी तैयारी की थी। जाहिर तौर पर रेड अलर्ट जारी किया गया है दिल्ली एनसीआर के लिए और तमाम अलग अलग जगहों पर पानी भरा हुआ है। लोग मशक्कत से अपने ऑफिसों को जा पा रहे हैं और गंदगी है, ये जो पानी भरा हुआ है, ये गंदा पानी है, ये नालियों और सीवर का पानी है जो सड़क में आ गया है। तो ट्रैफिक की व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, लोगों के लिए बीमारियों का सबब बना हुआ है, मुश्किलें हो रही हैं। बहुत हाई राइज सोसाइटीज़ में भी इसी तरह का जो पिक्चर्स हैं वो सामने आ रही हैं। बेसमेंट्स में पानी भर गए हैं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है हिमांशु। तो जगह जगह नोएडा भी इस बारिश को राहत की तरह नहीं ले पा रहा है। हालांकि इंतजार किया जा रहा था कि बारिश आएगी तो जो गर्म और तपिश वाला मौसम था उससे राहत मिलेगी, लेकिन अब ये लग रहा है कि ये बारिश बिल्कुल शिवानी, जगह जगह खतरा बना हुआ है।